आज 26 मई और 26 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा करें। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो शुरू करने से पहले क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो दिया गया है ये आपको जो कल प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर बताएंगे। तो जो कल हमने प्रश्न पूछा था वो था भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में जो लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि पेंगोंग त्सो झील। यहाँ पर इन दोनों आर्मियों के बीच में कुछ झड़पें हुई, हाथापाई हुई है बोट के दौरान, तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी। आप शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। सबसे पहले, हाल ही में FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? अभी हाल ही में FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि जाह्नवी फूकन ने। किसने? जाह्नवी फूकन ने अभी इसके अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। अब FLO ये क्या है इसको देखते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जाह्नवी है, जाह्नवी असम की उद्यमी है, यानी कि उद्योगपति है। और ये किनका स्थान लेगी? तो ये वर्तमान में हरजिंदर कौर तलवार उनका स्थान लेगी, और हरजिंदर कौर तलवार ने ही इन्हें कार्यभार ग्रहण कराया है। अब FLO क्या है? FLO महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और यह राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 17 खंडों में, कितने? 17 खंडों में और 8000 से अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित कर चुका है। अब किस क्षेत्र में ये प्रोत्साहित करता है? उद्योग के क्षेत्र में इसको महिलाओं को प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का दूसरा प्रश्न है, ये अभी हाल ही में विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन? प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में आभास झा को चुना गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब ये जो आभास झा है ये भारतीय अर्थशास्त्री अपने देश के हैं और अर्थशास्त्री हैं। ये आभास झा के दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन और प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर इन्हें बनाया गया है। तो बात है यहाँ पे विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी भी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। और इसके वर्तमान में CEO कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुला कांत। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो जो आज का तीसरा प्रश्न है वो कोरोना जो चल रहा है महामारी, उससे संबंधित जो ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम है इसमें कुछ सुधार के लिए कदम उठाए गए, उसके लिए जो समिति बनाई गई है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ये अध्यक्ष जो चुने गए वो राजेश भूषण जी को चुना गया है। किन्हें? राजेश भूषण जी। ये अब जी राजेश भूषण जी हैं, ये कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं वो हैं राजेश भूषण जी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये जो समिति बनाई गई है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये समिति को गठित किया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या है 11 सदस्य इसमें नामित किए गए। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टार्ट पैकेज। जो कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न उद्योग धंधे बंद हो गए, परेशानी में है, उन सभी को दोबारा से प्रारंभ करने के लिए एक रिस्टार्ट पैकेज जारी किया गया। इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। तो किस राज्य ने ये प्रक्रिया शुरू की है? तो ये शुरू की है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य ने। जिसने की? आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो पहली किस्त जो जारी की है वो 450 करोड़ रुपए इसके द्वारा खपत किए जाएंगे, यानी कि उनको लगाया जाएगा और विभिन्न उद्योग धंधों को जो भी
गिर गए हैं, डाउन हो गए या चल नहीं रहे हैं, उनको उठाने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। अब बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में? अमरावती, जो 1 जनवरी 2019 से यहाँ पे है। और यहाँ का नृत्य कौन सा फेमस है? कुचिपुड़ी। और भाषा कौन सी है? तेलुगु। अब बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल वर्तमान में कहाँ? अमरावती। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अभी कोविड-19 के दौरान एक वेंटिलेटर जो खरीदा था विशाखापट्टनम नौसेना से, तो उसका नाम क्या है? मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड। क्या है? मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो जो आज का अगला प्रश्न है 5वां, वो है टेनिस स्टार एशले, कौन है? टेनिस स्टार एशले कपूर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित है? तो इनका जो निधन हुआ वो टेनिस सनसनी थे, टेनिस स्टार थे, कई बार विश्व विजेता रह चुके हैं। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये क्या है? 1958 में 1958 में जो ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन, अमेरिकी चैंपियनशिप सहित ऐसे 4 ग्रैंड स्लैम हुए जिनमें एकल खिताब अपने नाम इन्होंने किए थे, जिस कारण से ये बहुत ही फेमस हुए। और 1958 से यानी कि 1950 से 1970 तक के दशक में ये फेमस रहे। इनकी पीठ में चोट के कारण इनका कैरियर फिर आगे के लिए स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। अब बात है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। तो कैपिटल कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। तो आज का 6वां प्रश्न है दिवस से संबंधित। तो विश्व कछुआ दिवस क्या है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। क्यों मनाया जाता है कछुआ दिवस? तो कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इसे सबसे पहले कब मनाया गया? तो इसकी जो शुरुआत की गई वो सन 2000 में मनाने की शुरुआत की गई थी। अब बात है यहाँ पे दिवसों की। तो मई महीने में जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी दिवस है उनको हम लोग क्रम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को वर्ल्ड रेड प्रेस फ्रीडम डे, और 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 21 मई को संवाद और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उनको हमने इसमें शामिल किया है। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। तो आज का 7वां प्रश्न ये भारत से ही संबंधित है। बलवीर सिंह दोसांझ का अभी निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो जो बलवीर सिंह है उनका निधन हुआ है वो हॉकी खेल से संबंधित थे, इसलिए इसका सही उत्तर बनता है ए। अब ये 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने में टीम का हिस्सा रहे हैं मुख्य रूप से। जैसे 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुए उनमें स्वर्ण लेके आए ये लोग। इसके बाद में हेलसिंकी 1952 में जो ओलंपिक हुए वहाँ से स्वर्ण मिला। और मेलबर्न में जो 1956 में स्वर्ण पदक लेके आए, और मेलबर्न का 1956 में ओलंपिक के ये टीम के कप्तान थे। तो इसलिए ये प्रश्न जो है हॉकी की दृष्टि, चूँकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, तो उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न 8वां। तो जो आज का 8वां प्रश्न है वो है अभी किस सरकार ने, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी के सीएम ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग अभी गठित किया है? तो अभी प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग गठित किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। क्यों ये इसका गठन किया गया कि जो बाहर से लगभग 20 लाख लोग प्रवासी जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो यूपी में आ चुके हैं। कोविड-19 के कारण, इनकी महामारी के कारण बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो उनको यहीं पर रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। और ऐसे करोड़ों लोग अभी और आना बाकी है।
तो अब बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। और मंडल कितने हैं? 18 है। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो वो फेमस है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। अब देखते हैं आज का नवा प्रश्न। तो आज का जो नवा प्रश्न है वो पृथ्वी से संबंधित है और बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको भी बहुत ही देखना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह पर कमजोर हो गया है? तो अभी हाल ही में अभी एक घोषणा की गई है, किसके द्वारा की गई? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। किसके? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी जगह पर कमजोर हो गया है, तो वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में इसका जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो कमजोर पड़ रहा है। ये घोषणा की है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला कौन बन गई? तो अभी हाल ही में विश्व की सबसे पहली महिला बन गई नाओमी ओसाका। कौन बन गई? नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला बन गई हैं। इन्होंने अभी सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा। इससे पहले जो सेरेना विलियम्स थी वो टॉप पर थी। अब बात है यहाँ पे जापान की। यहाँ पे जो नाओमी ओसाका है ये जापान के, कहाँ की? जापान की। तो बात है जापान की, तो जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। और जापान की वर्तमान में करेंसी क्या है? येन। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और यहाँ की जो संसद है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो क्या है? डाइट। अब देखते हैं कल का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था, तो उसको पहले ही बता चुके हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना। आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी, रेपो रेट जो दर थी पहले थी 4.40, हम बता दे रहे हैं इतने %, इसमें कमी कर दी। अब कम करके वो कितनी रखी है? इन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर कमेंट करना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं।